Beta, good morning all of you. Today we will discuss about the geography of class 10th, lesson 5th, minerals and energy resource. And this is the fourth video on this lesson. So listen carefully. बेटा हम लोग इस लेसन पे थर्ड वीडियो कर चुके हैं. ये वीडियो नंबर 4 लेसन का है. इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं लेसन पे. अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं. तो आज हम चलते हैं, देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. बेटा इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं मेटालिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स. तो नॉन फेरस और फेरस मिनरल में हम लोगों ने अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ा, उसके ओर्स के बारे में पढ़ा और वो ओर्स कहाँ मिलते हैं उसके माइनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी कि अधातु के बारे में पढ़ेंगे. चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मिनरल्स है माइका. माइका तो आप देखे ही होंगे, बट आप लोग नाम जानते होंगे, उसको बोलते हैं अभ्रक. उसको क्या बोलते हैं? अभ्रक. जो कि आपको गुलाल, अगर आप होली में देखे होंगे ध्यान से, तो जो गुलाल आते हैं उसमें एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं अभ्रक. या इसका मेन यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में होता है. अगर आपने आयरन को, जो हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, अगर आप उसको भी थोड़ा सा देखे होंगे पुराने दुकानों पे या आपने यहाँ उसको ओपन करके, तो उसमें भी अभ्रक की लेयर लगी होती है जो कि पारदर्शी होती है या फिर विभिन्न कलर की भी होती है. देखते हैं, माइका इज अ मिनरल मेड ऑफ द सीरीज ऑफ द प्लेट्स और लीव्स. इट स्प्लिट इजली इंटू थिन शीट. यानी कि जो बेटा माइका होता है ये ऐसा मिनरल होता है जो कई अलग अलग लेयर से या प्लेट से बना होता है, जो कि इसको आसानी से उसमें से कई पतले 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 जो हम शीट्स को निकाल सकते हैं. दिस शीट्स कैन बी थिन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स. देखिए, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर अगर मोटा माइका है तो आप उससे 1000 यानी हज़ारों मीटर जो है, हज़ारों पीस उसे निकाल सकते हैं, यानी कि इसे पतला पतला कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं. माइका कैन बी क्लियर. ये जो माइका होता है साफ कई रंग का होता है. एक तो होता है आपको क्लियर यानी कि वाइट होता है बिल्कुल, ब्लैक होता है, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन भी होता है. ड्यू टू दिस एक्सलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ये बेटा इलेक्ट्रिक का कुचालक होता है. लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इसमें पावर को बहुत कम लॉस करता है. इंसुलेटिंग द प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज. माइका इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. यानी किसी वजह से इसका जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है. ओके, नेक्स्ट आपका है माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इन द लीडिंग प्रोड्यूसर. यानी कि अगर देखते हैं कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है माइका, तो सबसे माइका जो है छोटा नागपुर की प्लेट्यू में मिलता है और झारखंड में कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में पाया जाता है अधिक मात्रा में. कुछ मात्रा में आपको राजस्थान में भी माइका मिलता है. द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया आर अराउंड अजमेर, और कुछ जो है माइका आपको अजमेर में भी मिलता है जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है. नीलोर माइका बेल्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री. यानी कि आपको माइका के बारे में देखा जाए तो मेनली आपको छोटा नागपुर, हजारीबाग, झारखंड स्टेट है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर राजस्थान में अजमेर वगैरह में या नीलोर आंध्र प्रदेश में ये प्राप्त होता है. देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं रॉक मिनरल्स में. ये रॉक मिनरल्स क्या होते हैं तो हम आगे चर्चा करते हैं. देखिए रॉक मिनरल्स, थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. ये नेक्स्ट है रॉक मिनरल्स. देखिए, तो लाइम स्टोन, इसमें देखते हैं हम लोग लाइम स्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज्ड टू कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक एंड मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. लाइम स्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस. यानी जो लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं बेटा, ये आपको सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है और इसका मेन उपयोग होता है आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज में, जहाँ सीमेंट बनते हैं उस इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा उपयोग होता है रॉ मटेरियल ग्रुप में. और इसका एक और उपयोग होता है आयरन को स्मेल्ट करने में, आयरन को गलाने में इसका ज़्यादा उपयोग होता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर इसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये आयरन प्राप्त होते हैं.
तो आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड अदर्स में ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जो पढ़ना है वो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम लोग मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि जब इतने इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल्स हैं तो हम इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं या किस तरह से। तो यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हजार्ड ऑफ माइनिंग। माइनिंग जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम मिनरल्स प्राप्त करते हैं वो माइनिंग प्रोसेस से करते हैं। मतलब जो भी हमको ओर निकालने होते हैं, चाहे आयरन के हो, मैग्नीज के हो, कोबाल्ट के हो, सिलिकॉन के हो, कुछ किसी के भी हो, तो हम माइनिंग करनी पड़ती है। तो माइनिंग करने में क्या होता है कि जो वहाँ की जो क्या बोलते हैं इसको, प्लेन फील्ड होता है या लैंड होता है, उसको डिग करते हैं और वहाँ से डिगिंग मटेरियल्स को कहीं स्टोर करते हैं या फिर उसको कहीं ये करते हैं। तो दोनों जगह जहाँ डिगिंग करते हैं वहाँ और जहाँ डिग करने के बाद उस मटेरियल को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वहाँ की भी लैंड क्या होती है, बैरन हो जाती है। यानी कि फर्टाइल लैंड भी आपको बैरन हो जाती है, या फिर जो है जो इम्पोर्टेंट लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकती है। तो क्या होता है, माइनिंग की प्रोसेस से डिग्रेडेशन होता है। कहता है कि हाउ कैन से दैट द माइनिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया, उसको पढ़ना, हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं चूँकि ये कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप एक पेपर का देख रहे हैं, यहाँ पर पेपर की कुछ कटिंग्स दिए हुए हैं जो ये शो करने का काम करता है कि माइनिंग प्रोसेस के द्वारा ये किस तरह से आपके अर्थ को, इन्वायरमेंट को या फिर लैंड को जो है डिस्ट्रॉय करता है। तो आप इसको पढ़िएगा। तो स्टिकर सेटिस्फाइड रेगुलेशंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ आर इसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्रीज। यानी कि जो माइनिंग प्रोसेस की द्वारा यानी कि लोग अपने नीड को या ग्रीड को कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस ढंग से एनर्जी को या मिनरल्स को उपयोग करते हैं कि उससे हमारे क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंटल में या फिर लैंड में या फिर हम कह सकते पूरे अर्थ पे डिसबैलेंस हो रहा है, जिससे इस तरह क्या और ये पॉल्यूशन की हम लोग सामना कर रहे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो है आपको कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हमारे लिए मिनरल्स इतना इंपॉर्टेंट है कि हम विदाउट मिनरल्स हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारी एक जिम्मेवारी क्या बनती है कि हम इसे क्या करें, हम इसको कंजर्व करें ताकि हम इसको अधिक से अधिक इसका उपयोग करने से बचें, ताकि हमें ये लॉन्ग लाइफ तक, लॉन्ग पीरियड तक हमें उपयोग करने का मौका मिले और हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी क्या कर सके, इसका उपयोग कर सके। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द फैक्टर्स या हाउ कैन वी कंजर्व द मिनरल्स। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।